आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। पहले दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जाना है। जो भी ऑनर्स पेपर तथा सब्सिडरी पेपर का नोट्स तथा सजेशन चाहिए उसका नाम लिख कर दो। इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल पीडीएफ के रूप में निःशुल्क दिए जाते हैं, जिसके एक भी रुपये नहीं लिए जाते। और मेरे द्वारा जो सजेशन दिए जाते हैं उसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसका जीता जागता प्रूफ मैं आप लोगों के सामने प्रकट करने वाला हूँ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। प्यारे बच्चों, मेरे द्वारा सभी ऑनर्स पेपर तथा सब्सिडरी पेपर का सजेशन बच्चों को दिया जाता है और मेरे द्वारा जो सजेशन दिए जा रहे हैं उसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में छप रहे हैं। तो विद्यार्थियों का यहाँ पर देख सकते हो कमेंट किस प्रकार आया हुआ है। इस तरह के कमेंटों की संख्या 100-200 में नहीं, हजारों में है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हो साफ साफ किस तरह का फीडबैक आया हुआ है बच्चों का। और ये बच्चों का कहना है कि सर आप जो सजेशन देते हो सभी ऑनर्स तथा सब्सिडरी पेपर का, उसी से सारे सवाल एग्जाम में मैच कर गए हैं, एक भी सवाल इधर उधर का नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, आप भी हमारे ऊपर भरोसा करो और आप हमारे चैनल से जुड़ जाओ। मेरे द्वारा जो सजेशन दिए जा रहे हैं उससे आप एग्जाम हॉल में प्रवेश करने से एक दिन पहले जरूर देख लेना ताकि आपको हेल्प मिले। बीए पार्ट 1, बीए प्रथम वर्ष या बीए फर्स्ट ईयर वाले छात्र छात्राएं कृपया ध्यान दें। यदि आपने भी साइकोलॉजी बोले तो मनोविज्ञान जैसे सब्जेक्ट को सब्सिडरी पेपर के रूप में रखा है तो आज का वीडियो आप सभी के लिए वरदान साबित होने वाला है दोस्तों। प्यारे दोस्तों, सभी के पास तो क्वेश्चन बैंक होगा ही, क्वेश्चन बैंक होगा ही सभी के पास। क्वेश्चन बैंक को पलटाइए और देखिए ये सारे सवाल आपके एग्जाम में कितने बार पूछे गए हैं, तो ही आपको इन प्रश्नों की अहमियत पता चलेगी, तो ही आपको इम्पोर्टेंसी पता चलेगी इन प्रश्नों की, तथा तो ही आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़ोगे। ये सारे सवाल आपके एग्जाम में एक बार नहीं पूछे गए हैं, ठीक है, एक बार नहीं पूछे गए, ना ही 2 बार, पिछले 10 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं प्यारे दोस्तों। और मैं टारगेट विद शिवम 100% गारंटी लेता हूं, मैं शिवम 100% गारंटी लेता हूं, इसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में छपने वाले हैं दोस्तों, कोई शक नहीं है इसमें। यदि आप इतना प्रश्न को सिर्फ और सिर्फ इतना प्रश्न को देख लेते हो तो आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकताएं नहीं है और आप भी साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में फुल मार्क्स प्रदान कर पाओगे। तो आपके पूरे साल की तैयारी को मात्र इस 10 मिनट के वीडियो में कवर किया जा रहा है। तो आप लोगों के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस तरह की अपॉर्चुनिटी को यूं ही जाने नहीं दिया जा सकता है दोस्तों, ठीक है, यूं ही जाने नहीं दिया जा सकता है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप इस 10 मिनट की वीडियो को अवश्य देखिए, क्योंकि इससे बाहर एक भी सवाल आपके एग्जाम में यदि पूछ लेता है तो मैं इसके लिए जिम्मेवार हूँगा, ठीक है, और यहीं से सारे सवाल छपने वाले हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं इन प्रश्नों के उत्तर का। तो ये जितने भी प्रश्न हैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है साइकोलॉजी बोले तो मनोविज्ञान के प्रोफेसर के द्वारा काफ़ी आसान व सरल शब्दों में उत्तर तैयार किए गए हैं। यदि आप इन प्रश्नों का उत्तर एक नज़र से देख ले तो आप पूरे लाइफ टाइम तक इन प्रश्नों का उत्तर नहीं भूल पाओगे। तो इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि साइकोलॉजी बोले तो मनोविज्ञान के प्रोफेसर के द्वारा कितने आसान शब्दों में इनका उत्तर तैयार किए गए हैं, ठीक है। और मेरे द्वारा जो उत्तर दिए जाएंगे आपको सेम टू सेम यदि आप एग्जाम हॉल में लिख देते हो तो आप के एग्जामिनर यानी कि कॉपी जांचने वाले भी इंप्रेस हो जाते हैं और आपको साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में फुल मार्क्स प्रदान कर देंगे, क्योंकि उन्हें भी आसान शब्दों में ही उत्तर पसंद है, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिख लेना है, ठीक है, इन सभी प्रश्नों को लिख लेना है, क्योंकि जब मेरे द्वारा जो आपको आंसर दिए जाएंगे इन सभी प्रश्नों का जब आंसर दिए जाएंगे तो आपको आंसर के पीडीएफ में सिर्फ और सिर्फ इन प्रश्नों का आंसर ही देखने को मिलेंगे, यानी कि इन प्रश्नों का उत्तर ही देखने को मिलेंगे, आपको प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। जब प्रश्न ही नहीं रहेंगे, सिर्फ उत्तर रहेंगे, तो फिर मज़ा क्या आएगा पढ़ने में। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रश्न लिख लो, उत्तर आपको लिखा लिखाया मिलेगा पीडीएफ के रूप में, ठीक है। तो प्रश्न सभी बच्चे अपने कॉपी में लिख लेंगे, ओके। और प्रश्न लिखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं मजबूरी भी है, क्योंकि उत्तर के पीडीएफ में आपको प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। और कुल मिलाकर बात करें, मेरे द्वारा जो है आपको उत्तर देने का तरीका बताया जाएगा सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे आसान, जिसके माध्यम से आप सभी कुल मिलाकर 1 मिनट में इन सभी प्रश्नों का उत्तर पीडीएफ के रूप में प्राप्त कर पाओगे। तो प्यारे बच्चों, शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहोगे। वीडियो के अंत में बताऊंगा कैसे इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप प्राप्त कर पाओगे। तो जल्दी से आप लाल गुलाबी हरी बसंती कलमों से अपने कॉपी में इन प्रश्नों को लिखिए। पहला प्रश्न आपका मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र स्पष्ट करें। ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, इस बार भी पूछे जाएंगे, क्योंकि इससे बेहतर प्रश्न साइकोलॉजी में कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए एग्जामिनर के द्वारा इसे बार बार रिपीट किया जा रहा है। तो प्यारे दोस्तों, पहला प्रश्न आपका मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र स्पष्ट करें, काफ़ी बेहतरीन सा प्रश्न है और काफ़ी नया सा प्रश्न है ये। इसका दूसरा प्रश्न जो है न्यूरॉन की रचना और कार्रवाई का वर्णन करें, अथवा न्यूरॉन के विभिन्न भागों का वर्णन करें। न्यूरॉन की रचना किस प्रकार हुई थी, ठीक है, अथवा न्यूरॉन के कितने भाग होते हैं इसके बारे में आपको बताना है। या आपसे अथवा में पूछ देगा स्नायु कोष की संरचना में कार्यों का वर्णन करें। दोनों प्रश्न एक ही है, ठीक है, दोनों प्रश्न एक ही है।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है पूछने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग हो गया, उत्तर दोनों का सेम ही होगा। इसका जो उत्तर होगा इसका भी वही उत्तर होगा, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, अथवा वाला भी प्रश्न को आप लोग को लिख लेना है, क्योंकि कभी ये पूछ दिया जाता है तो कभी ये पूछ दिया जाता है। इस बार यही पूछा जाएगा, ठीक है, इस बार ये नहीं पूछा जाएगा, परंतु दोनों को आपको लिख लेना है, कुछ भी हो सकता है। तो प्यारे दोस्तों, स्नायु कोष की संरचना में कार्यों का वर्णन करें, वीवीआई लगा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आप जल्दी से अपने कॉपी में लिखिए, संवेदना की विशेषताओं का वर्णन करें। संवेदना की विशेषताओं का वर्णन करें, ये भी वीवीआई है, बोले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो संवेदना की विशेषता क्या क्या है, इसके बारे में आपको बताना है एग्जामिनर को, ताकि एग्जामिनर आपको फुल में फुल मार्क्स प्रदान करेंगे। चौथा प्रश्न आपका अभिप्रेरणा, यानी कि अभिप्रेरणा क्या है, सामाजिक अभिप्रेरकों का वर्णन करें। ये प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम में, इस बार भी पूछे जा रहे हैं। तो अभिप्रेरणा क्या है, इसके बारे में पहले आपको परिभाषा देना है, इसके बाद सामाजिक अभिप्रेरकों का आपको वर्णन करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। नेक्स्ट सवाल देखिए, शिक्षण में प्रेरणा की भूमिका का वर्णन कीजिए। शिक्षण में प्रेरणा की क्या भूमिका है, इसके बारे में आपको बताना है एग्जामिनर को। और ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो जल्दी से इन प्रश्नों को जल्दी से लिखिए, शिक्षण में प्रेरणा की भूमिका का वर्णन कीजिए। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग रुक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, पृष्ठोन्मुख अवरोध के निर्धारकों का वर्णन करें। पृष्ठोन्मुख अवरोध के निर्धारकों का वर्णन करें। ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है और इम्पोर्टेंट भी है। जल्दी से इन प्रश्नों को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपका, किन्हीं दो प्रेरकों का वर्णन करें। किन्हीं दो प्रेरकों का वर्णन करें, ठीक है। अथवा में आपसे पूछ दिया जाएगा, जैविकीय अभिप्रेरक क्या है, इसकी व्याख्या करें। जैविकीय अभिप्रेरक क्या है, इसकी व्याख्या करें। ये वीवीआई इसमें लगा है, तो बोले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 8 है प्यारे दोस्तों, वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि के गुणों का वर्णन करें। वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि के गुणों का वर्णन करें। प्यारे दोस्तों, इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है काफ़ी आसान शब्दों में तैयार किया गया। यदि आप इन प्रश्नों का उत्तर देख ले तो आप मन की गति से याद कर पाओगे और पूरे लाइफ टाइम तक नहीं भूल पाओगे। तो समझ सकते हो कितने अच्छे ढंग से तैयार किए गए हैं साइकोलॉजी के प्रोफेसर के द्वारा। प्यारे दोस्तों, हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर के करीब पहुंच चुके हैं। 1 लाख सब्सक्राइबर के करीब पहुंच चुके हैं। 1 लाख सब्सक्राइबर जैसे ही हम लोग पार कर जाएंगे, तो यहाँ पर जो है सभी ऑनर्स पेपर तथा सब्सिडरी पेपर के अलग अलग प्रोफेसर के द्वारा आप लोगों को डिजिटल बोर्ड पर बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और पीडीएफ भी बिल्कुल निःशुल्क आपको दिए जाएंगे। तो लेकिन 1 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद तो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, आपके घर में जितने भी फ़ोन हैं, जितने भी भाई बहन के फ़ोन हैं, जितने भी इधर उधर के फ़ोन हैं, सभी फ़ोन से आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यार इतना तो कर ही सकते हो ना, क्योंकि आपसे 1 रुपये नहीं लिए जाते। गुरु दक्षिणा के रूप में 1 सब्सक्राइब तो कर सकते हो ना, प्लीज़ 1 सब्सक्राइब, ओके। नेक्स्ट प्रश्न को आप सभी जल्दी से लिख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को जल्दी लिख लीजिए आप सभी। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका कि वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि के गुणों का वर्णन करें, या अथवा में दे देगा निरीक्षण विधि के गुणों एवं दोषों का वर्णन करें। यहाँ पर नेगेटिविटी तथा पॉजिटिविटी के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। निरीक्षण विधि के गुण और दोषों के बारे में लिखने के लिए कहा रहा है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सभी छात्रों के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, अंतः निरीक्षण की विधि की उपयोगिता पर प्रकाश डालें। अंतः निरीक्षण विधि की उपयोगिता पर आपको प्रकाश डालने के लिए कह रहा है। इसका क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, हाइपोथैलेमस के कार्यों का वर्णन करें। हाइपोथैलेमस के कौन कौन से कार्य हैं, इसके बारे में आपको बताना है। इसका क्वेश्चन नंबर 11 आपका, बुद्धि परीक्षण के प्रकारों का वर्णन करें। यानी कि बुद्धि का परीक्षण बुद्धि का परीक्षा लेने के लिए कौन कौन से प्रकार हैं, इसके बारे में आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण तथा अपशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में आपको अंतर बताना है, ठीक है। ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। इसका पहले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 आपका, व्यक्तित्व के शील गुण बताए, ठीक है। व्यक्तित्व के शील गुण आपको बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप, बुद्धि के शाब्दिक परीक्षण के गुण बताएं। बुद्धि के शाब्दिक परीक्षण के गुण आपको बताना है। ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। जल्दी से आप इन प्रश्नों को अपने कॉपी में लिख लो, लाल ब्लू बसंती जो भी रंग का कलम है उस कलम से आप इन प्रश्नों को लिख लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, संवेग में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन करें। संवेग में जो परिवर्तन होते हैं उसको आपको वर्णन करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 आपका, आवश्यकता अंतर्निहित प्रोत्साहन सूत्र को संक्षेप में लिखे, ठीक है। यहाँ पर आवश्यकता अंतर्निहित प्रोत्साहन सूत्र को एक संक्षेप में आपको लिखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ओके। इसके बाद पहले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 है, संवेग क्या है। संवेग क्या है, इसका स्वरूप आपको स्पष्ट करना है, अथवा संवेग का अर्थ भी आपको बताना है। संवेग की विशेषता को भी आपको बताना है। सबसे पहले संवेग क्या है इसके बारे में बताना है, इसके बाद आपको इसके स्वरूप को स्पष्ट करना है, इसका अर्थ आपको बताना है संवेग का, इसके बाद संवेग का आपको विशेषता बताना है, ठीक है। ये भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद पहले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 जो है, मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक विधि के गुणों का वर्णन करें। मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक विधि का जो गुण है इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विस्मरण के स्वरूप का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पर देख सकते हो, शिक्षण के शुद्ध सिद्धांत
की विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है शिक्षण के प्रयत्नात्मक भूल सिद्धांत के दोषों का वर्णन करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 22 है, यहाँ पर देख पा रहे हो, प्रतिक्षण संगठन के कारकों की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 23 मनोविज्ञान के बाह्य निरीक्षण विधि का आपको यहाँ पर वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे बेहतर प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे नहीं जा सकते। यहीं से सारे सवाल पूछे जाएंगे, ये मैं ताल ठोक के बोल रहा हूँ यहाँ, और 100% गारंटी लेके बोल रहा हूँ। ठीक है, इसका तो ग्रुप सी में देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पर द्विघोत्तरीय प्रश्नोत्तर है। मनोविज्ञान की परिभाषा देती तथा इसके क्षेत्र स्पष्ट कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका प्यारे दोस्तों, मनोविज्ञान अनुभूति और व्यवहार का विज्ञान है, सिद्ध करना है आपको, मनोविज्ञान की विषय वस्तु का वर्णन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका मनोविज्ञान का समाजशास्त्र तथा मानव शास्त्र से संबंध आपको बताना है। मनोविज्ञान का समाजशास्त्र तथा मानव शास्त्र में क्या भूमिका है, क्या संबंध है, इसके बारे में यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है, एग्जामिनर के को बताना है कि अच्छे ढंग से। ठीक है, आसान शब्दों में। क्वेश्चन नंबर 4 है, मनोविज्ञान की एक विधि के रूप में नैदानिक या केस अध्ययन विधि का वर्णन करें। निरीक्षण पद्धति के गुण दोषों की विवेचना कीजिए अथवा वस्तुगत प्रेक्षण विधि के गुण एवं दोषों का वर्णन करें। तो उम्मीद है कि आपने इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी में लिख लिया होगा। और यहाँ पर बात कर ले प्यारे दोस्तों, ग्रुप ए में आपको यहाँ पर सवाल इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ग्रुप ए में जो है ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू पूछे जाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, तो आपको जो है जब आंसर का पीडीएफ दिया जाएगा उसमें आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी करा दिया जाएगा, ताकि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के लिए आपको किसी और नोटबुक या किसी और बुक पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। तो उम्मीद है कि आपने इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी में लिख लिया होगा। प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बार फिर से बता दूं, यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर के करीब पहुंच चुके हैं। आप पार्ट 2 के स्टूडेंट आप लोग एग्ज़ाम के बाद हो जाओगे, यानी कि सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो जाओगे इसे फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के बाद। तो सेकेंड ईयर में जो है यहाँ पर सभी ऑनर्स तथा सभी सब्सिडरी पेपर के अलग अलग प्रोफेसर के द्वारा आप लोगों को डिजिटल बोर्ड पर शिक्षा दी जाएगी, बिल्कुल निःशुल्क। तो प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, इतने सारे बिल्कुल फ्री में कंटेंट दिए जा रहे हैं, आपको एक सब्सक्राइब तो करना बनता है। आपके घर में जितने भी फ़ोन हैं सभी फ़ोन से चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, इसके बाद बात कर ले यहाँ पर सभी प्रश्नों के उत्तर का। तो सभी प्रश्नों का उत्तर जो है काफ़ी अच्छे ढंग से तैयार किए गए हैं। एक बच्चा भी यदि इन प्रश्नों का उत्तर पढ़ ले तो उन्हें याद हो जाएगा। समझ सकते हो कितने आसान शब्दों में उत्तरों की रचना की गई है, काफ़ी गहन अध्ययन के बाद, जो कि आपको बिल्कुल निःशुल्क दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। सभी बच्चों को क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक को पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाना है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाना है प्यारे बच्चों। इसके बाद आज शाम तक जो है इन सभी प्रश्नों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में देखने को मिलेंगे। आप डाउनलोड करके आप अपनी पढ़ाई में 4 चांद लगा सकते हो। एग्जाम हॉल में जाने से पहले आप मेरे दिए गए पीडीएफ को पढ़ लेना। एग्जाम में इसी से सारे सवाल पूछे जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ ना, मैं ले रहा हूँ गारंटी। ठीक है, कोई और नहीं, मैं ले रहा हूँ। तो आपको बस इतना ही करना है और ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्यारे दोस्तों, गुरु दक्षिणा के नाम पर एक सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।